क्या होता है कि जो मेंटल हेल्थ होती है उसका हमारी ओवरऑल वेलबींग पर बहुत असर पड़ता है कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं। और जब हम बात करते हैं रिश्तों की, रिश्तों के ऊपर मानसिक स्वास्थ्य का बहुत प्रभाव पड़ता है और मानसिक स्वास्थ्य का रिश्तों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। और कई बार ऐसा होता है कि जब बहुत तरह के रिश्ते हों, हम बहुत तरह के रिश्तों में बंधे होते हैं, स्पाउस के साथ, फैमिलीज के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, जहाँ हम वर्क प्लेस काम कर रहे हैं वहां वहां पर तो हमारे जिंदगी में बहुत सारे रिश्ते आते हैं। तो रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो हमारी लाइफ का एक फंडामेंटल पार्ट है, एक बेसिक पार्ट है। तो चाहे वो एक पार्टनर के साथ हो, फैमिली के साथ हो, फ्रेंड के साथ हो, हमारे वर्क प्लेस में हमारे कॉलीग्स के साथ हो, तो वो हमारे हर तरह का रिश्ता जो होता है हमारे मेंटल हेल्थ पर बहुत प्रभाव डाल। जो रिसर्च है, बहुत तरह की रिसर्च होती रहती है साइंस में, साइकोलॉजी के ऊपर रिसर्च, ह्यूमन बिहेवियर पर रिसर्च। तो जो रिसर्च है वो हमेशा बताती आई है कि सोशल कनेक्शंस जो होते हैं, जो सामाजिक कनेक्शंस होते हैं, वो हमारी मेंटल हेल्थ पर एक बहुत ज्यादा उसके लिए क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं। अगर पॉजिटिव रिलेशनशिप्स हैं तो हमारे वो मूड को अच्छा रखेंगे, एनहांस करेंगे, हमारा स्ट्रेस कम होगा और हमारा ओवरऑल सेंस ऑफ वेलबींग जो होगा वो बढ़ेगा। हम खुश रहेंगे, हम आपको खुद को हम अच्छा महसूस करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ऑन द फ्लिप साइड ऑफ इट, अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है या कोई स्ट्रेन रिलेशनशिप है जहां पर तनाव है, तो उस वजह से हमें एंजाइटी महसूस हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है और बहुत सारे दूसरे भी मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। डॉक्टर जॉन गॉटमैन एक बहुत ही मशहूर साइकोलॉजिस्ट थे। वो उन्होंने एम्फसाइज किया, उन्होंने जोर डाला कि जो हमारे रिलेशनशिप की क्वालिटी होती है, दैट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेडिक्टर्स ऑफ हैप्पीनेस। हम अपने रिश्तों के हिसाब से ही खुश रहते हैं, हमारे रिश्ते कैसे हैं वही हमें खुशी देते हैं। चाहे जिंदगी में और कुछ भी मिल जाए, सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ते होते हैं। तो हेल्दी रिलेशनशिप्स प्रोवाइड अस सपोर्ट, लव एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग, कि हम किसी को बिलोंग करते हैं, कोई हमारा है, हम किसी के, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग महसूस होती है। पर ये सब एक मेंटल हेल्थ, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर बहुत प्रभाव डालता है। चाहे वो मिसकम्युनिकेशन हो, हम एक दूसरे से बातचीत ना कर पाए, अच्छी तरह से अपनी बात समझा ना पाए या किसी और की बात ना समझ पाए। मिसकम्युनिकेशन बहुत बार हो जाती है, चाहे वो किसी दोस्त के साथ हो, ट्रस्ट इश्यूज हो पार्टनर के साथ, या फिर लड़ाई झगड़ा हो, कॉन्फ्लिक्ट्स हो एट प्लेस ऑफ वर्क। ये जो चुनौतियां आती हैं ये नॉर्मल है, ये हमेशा आती हैं और सबको आती हैं। लेकिन उनको रिकॉग्नाइज करना और उनको पहचानना वो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमें ये चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो ये इन चुनौतियों को समझना और जानना बहुत ज्यादा जरूरी है और पहचानना ज्यादा जरूरी है कि क्या हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो और जो हम कैसे, अगर हम ये बात एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ हमारे रिश्तों में चुनौतियां हैं, तो हम उनको हैंडल कैसे करें ये भी हम समझ सकते हैं। तो किस तरह की कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो सकती हैं, ये देखिए कि अगर आप अच्छी तरह से बातचीत नहीं करते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने पार्टनर के साथ, वहाँ फ्रस्ट्रेशंस आ जाती हैं, वहाँ रिजेंटमेंट हो सकती है। तो सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन को लेकर एक स्ट्रगल होता है। तो कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी रिश्ते के लिए। और बहुत लोग अज्यूम कर लेते हैं कि सामने वाला हमें तो समझता ही होगा, या सामने वाला समझता है कि हम उसके मन की बात समझ लेंगे, जो कि हर बार पॉसिबल नहीं होता। क्लियर कम्युनिकेशन अगर ना हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती ही होती हैं, हम एक दूसरे को गलत समझते हैं ऐसे में। और अगर ट्रस्ट इश्यूज की बात करें, जो ट्रस्ट है, जो विश्वास है, आपसी विश्वास है, वो एक रिश्ते को स्ट्रांग बनाता है, एक मजबूत बनाता है। और लेकिन जब वो ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है, जब वो विश्वास टूट जाता है, उसे दोबारा जोड़ना, उसे रीबिल्ड करना बहुत मुश्किल होता है। उसी तरह से जब डिसएग्रीमेंट्स होती हैं, जैसे हम ऑफिस जाते हैं, अपने प्लेस ऑफ वर्क में अपने कलीग्स के साथ, कई बार ऐसा होता है कि वो हमारी बात से सहमत नहीं होते और हम उनकी बात से सहमत नहीं होते। तो डिसएग्रीमेंट्स तो होनी ही होनी है।
लेकिन हम उन्हें मैनेज कैसे करते हैं, उन्हें रिजॉल्व कैसे करते हैं, उन डिसएग्रीमेंट्स को खत्म कैसे करते हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, उस पर काम करना। और फिर आता है इमोशनल डिस्टेंसेस। जब हम, बहुत टाइम ऐसा होता है, हम 30 साल 25 साल किसी के साथ भी रह लेते हैं, फिर भी इमोशनली हम उनसे डिस्टेंस हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं इमोशनली। और इससे क्या होता है, एक लोनलीनेस की फीलिंग आती है, और लगता है कि हम अलग हैं, अपने अलग से हैं, हमारा कोई साथ ही नहीं दे रहा। चाहे हम एक कमरे में रह लें, चाहे एक बिस्तर पर सो लें 20 साल तक, फिर भी इमोशनली कई बार लोग दूर हो जाते हैं। लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस कई बार होती है। लोग क्या करते हैं, अपनी इनसिक्योरिटीज दूसरे पर प्रोजेक्ट करते हैं, अपने जो डर हैं, अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है, अपने पार्टनर्स पर उतार देते हैं, उन पर गुस्सा निकाल देते हैं, ये रियलाइज किए बिना कि उनकी कहीं गलती नहीं है, ये इनसिक्योरिटी हमारी है, हमारे मन में इनसिक्योरिटी है। तो हम, ये जो वेलबीइंग इन रिलेशनशिप है, जो हमारे जिस पे मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, उसको कैसे सही रख सकते हैं। हर रिश्ते में इफेक्टिव कम्युनिकेशन का होना बहुत जरूरी है। एक दूसरे की बात सुनना, समझना, सिर्फ सुनना ही नहीं, उसको समझना, एक्टिव लिसनिंग जिसे कहते हैं। ये नहीं कि एक इंसान बैठकर पास में बोल रहा है और दूसरा फोन लिए बैठा है और वो इंस्टाग्राम के रील्स स्क्रॉल कर रहा है। नहीं, एक्टिव लिसनिंग जरूरी है, उसे एब्जॉर्ब करना जरूरी है, उसे समझना जरूरी है कि सामने वाला बोल क्या रहा है। तो हमें उस चीज में मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट डालना पड़ेगा कि सुनना और समझना दोनों साथ साथ होना चाहिए। और जब हम बात करते हैं आई स्टेटमेंट, मैं कैसा फील कर रही हूँ, या मुझे क्या चाहिए, और बिना किसी दूसरे को ब्लेम किए भी। और इसके अलावा बाउंड्रीज एस्टैब्लिश करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपनी हदें तय करना, कि हमें क्लियर बाउंड्रीज सेट करनी है। हर रिश्ते में बाउंड्रीज का होना जरूरी है, चाहे माँ और बच्चे का रिश्ता हो, चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो। सेल्फ केयर पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर ऑफ योर ओन मेंटल हेल्थ, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऐसी एक्टिविटीज में एंगेज कीजिए जिसमें आपको रिलैक्सेशन मिलता हो, आपको रिजुविनेशन मिलता हो, चाहे वो एक्सरसाइज है, मेडिटेशन है, हॉबीज है, या कई बार अकेला रहना भी बहुत अच्छा लगता है। स्पेंडिंग टाइम अलोन इज अ काइंड ऑफ सेल्फ केयर। जो मी टाइम केयर भी काम नहीं करता, तो प्रोफेशनल हेल्प तो ली जा सकती है। प्रोफेशनल हेल्प लेने के लिए घबराइए मत, संकोच मत कीजिए। अगर आप फेस कर रहे हैं बहुत सीरियस इश्यूज, तो आप एक थेरेपिस्ट या काउंसलर के पास जा सकते हैं। तो प्रोफेशनल गाइडेंस आपको बहुत तरह के वैल्यूएबल टूल्स या तरीके सिखा सकते हैं वहां पर, कि आप अपने रिलेशनशिप चैलेंजेस को कैसे हैंडल कर सकते हैं। अपने विश्वास पर विश्वास रखिए, फॉस्टर ट्रस्ट, बी ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट विद ईच अदर। हर रिश्ते में ईमानदारी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कई रिश्तों का जो बेसिस होता है, जो नींव होती है, वो होती ही ईमानदारी है। तो बी ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट। जो ट्रस्ट लेकिन एक दिन में नहीं बनता, 2 दिन में नहीं बनता, इट टेक्स टाइम टू बिल्ड। और कंसिस्टेंट और रिलायबल बिहेवियर को देखकर ही ट्रस्ट बनता है। जब दो लोगों की लड़ाई हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट होती है, तो कोशिश कीजिए कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पे, कैसे उस लड़ाई को खत्म किया जा सकता है, कैसे उस मन मुटाव को खत्म किया जा सकता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट होना इसके लिए बहुत जरूरी है। ब्लेम गेम की जगह प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट, ये डेवलप करने की कोशिश कीजिए। फोकस ऑन फाइंडिंग अ सोल्यूशन रादर देन विनिंग द आर्ग्यूमेंट। लड़ाई जीतना जरूरी नहीं है, लड़ाई को खत्म करना जरूरी है। एंड स्टे कनेक्टेड, मेक टाइम फॉर ईच अदर, रेगुलरली चेक इन, चाहे फोन कीजिए, मैसेज कीजिए, एक दूसरे का हाल चाल पूछिए, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए, और अप्रिसिएशन एक्सप्रेस कीजिए। और एम्पैथी और सपोर्ट देना is very crucial, it is very essential. You can engage in mindful practices, जैसे आप मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, नेचर के साथ टाइम बिताइए, और नहीं तो चहचहाती चिड़ियों को सुनिए। तो आपका जो स्ट्रेस है वो बहुत रिड्यूस हो जाएगा, आपका खुद के साथ एक कनेक्शन जो होता है वो बनेगा। और क्वालिटी टाइम डेडिकेट करना पार्टनर्स को एक दूसरे के साथ, चाहे आप
बैठकर एक दूसरे के साथ टीवी देखिए, वॉक्स पे जाइए या एक साथ कुकिंग कीजिए, बातें कीजिए, जोक्स क्रैक कीजिए। ये सब बहुत ही रिफ्रेशिंग होता है।